नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो मानस पीयूष के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं बाल कांड के दूसरे दोहे की ओर, जहां पहले कुछ चौपाइयां और फिर दोहा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुपद रज कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है। अंजन यानी काजल है, जो नेत्रों के दोषों को पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। काजल लगाने से आंखों में किसी भी प्रकार का दोष हो, जलन हो, कॉन्ट्रैक्शन या इरिटेशन या कई प्रकार के ऐसे होते, तो एक बहुत अच्छा जो काजल होता है उसको यदि नियमित रूप से लगाया जाए तो आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, कभी किसी प्रकार का आंखों में कष्ट नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो वैसे ही ये भी है, उससे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके। तो अब एक तो हो गया फिजिकल आईज और एक हो गया विवेक रूपी नेत्र, प्रूडेंस की जो आपकी मन की आंखें होती हैं वो, उसको निर्मल करके उसे निर्मल विवेक रूपी नेत्रों में लगाकर भव संसार भव सागर को छुड़ाने वाला श्री रामचरित का वर्णन करता हूं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो अहम मम बुद्धि ज्ञान वैराग्य नेत्रों के दोष हैं। तो मैं मेरे प्रति मतलब जो भी मेरा मैं का जो भाव होता है वो एक दोष होता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये समझा दूंगा, मैं ये बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो जो जो मैं वाला भाव होता है वो एक बहुत बड़ा दोष है, और ये दोष ज्ञानियों में भी आ जाता है। ये दोष ज्ञानियों में बहुतायत आ जाता है कि वो अपने आप को ऐसा दिखाने लगते हैं कि ये मैंने कर दिया। तो जो विनम्र लोग होते हैं, विवेकवान लोग होते हैं, वो कहते हैं कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये किया गया। वो ये नहीं कहते कि मैंने कर दिया, है ना। एक उनके अंदर वो विनम्रता का भाव होता है कि मैं माध्यम हूं, लेकिन ये गुरु कृपा से हुआ, प्रभु की प्रेरणा से हुआ, इस तरह का उनका भाव होता है। किसी को भला जानना, किसी को बुरा जानना, यह भी दोष है जिसे रज मिटा देता है। अब चाहे हम किसी का कोई बुरा ना करते हों, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति है कि हम किसी को अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, है ना। किसी को 5 स्टार देंगे, किसी को 1 स्टार देंगे। हम रिव्यू देते हैं, हम बिजनेसेस के रिव्यू देते हैं, किसी ऐप का रिव्यू देते हैं, वैसे ही हम लोगों का भी रिव्यू देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि हम किसी के लिए कहेंगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी के लिए ये बहुत बुरा व्यक्ति है, किसी को कहेंगे ये इसके अंदर ये दोष है, किसी का गुण बताएंगे, किसी का दोष बताएंगे। तो हम निरंतर गुण दोष देखते रहते हैं। लोगों को जज करना, जो एक बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल, कि जज करना, तो हम स्वाभाविक रूप से लोगों को जज करते ही हैं। और जो कोई लोग, मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मुझे जज मत करो, nobody can judge me, why should you judge me, you are not supposed to judge me, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अन्य लोगों को सबसे अधिक जज करते हैं। ये हर एक के बारे में ये बताते रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो ये हर एक को, और हमेशा गलत ही बताते हैं। किसी के बारे में जज करके अच्छा कभी नहीं बताते हैं, हमेशा बुरा ही जज करते हैं। लेकिन चलिए वो एक विषयांतर हो गया। लेकिन किसी को अच्छा देखना और बुरा देखना, दोनों को ही यहाँ पे दोष बताया है कि आप किसी के प्रति प्रसन्न हो जाएं या किसी के प्रति आपके मन में दुर्भाव आ जाए, दोनों ही दोष हैं। सम रहना है। जो निर्दोष जो है, जो निर्मल है, वो है जो सम रहता है। उसके लिए अच्छे में भी कुछ विशेषता नहीं और बुरे में भी कोई हानि नहीं। वो जो है वो निर्दोष है। और ये जो अंजन है, ये ऐसा दोष मिटा देता है। ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन एक गुण है प्राप्त करने में, कि जहां आप सभी के प्रति सम हो जाएं। आप अच्छे को भी वैसा ही देखें जैसे आप बुरे को देखते हैं। आपके मन में कभी भी अच्छे बुरे का भाव ही ना आए। ये एक बहुत ही परम शांति की या बिल्कुल निर्वाण की, मोक्ष की स्थिति हो सकती है किसी के मन की, कि जहां उसे अच्छे बुरे में
अच्छा बुरे का उसे ज्ञान है, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति कोई प्रसन्नता का या दुख का भाव नहीं आता। वो केवल हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, हर एक को देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं कि उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन वो उससे उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो इम्पैक्ट नहीं होता है, उसको उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गीता का भी यदि आप अध्ययन करते हैं तो बहुत विस्तार से बार बार इस बात को बताया कि सम रहना सीखो, रिएक्ट मत करो, जानो समझो, हर बात को समझना आवश्यक है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना और ना ही उससे प्रभावित होना। अमृत मृतक को जिलाता है, और ये जो हमने ये नयनामृत के संदर्भ में बताया कि मृतक वो है जिसे ज्ञान नहीं है, तो जब ज्ञान आ गया तो वो जी गया। यहां और का और सूझना, असत में सत्य का, सत्य में असत का भास, पर दोष देखना इत्यादि दोष मृतक दृष्टि के दोष हैं। इतने प्रकार के दोष हैं कि होता कुछ है, आप समझते कुछ हो, सत्य को असत्य मान लेते हो, असत्य को सत्य मान लेते हो, और उसी के अनुसार व्यवहार भी करने लगते हो, अन्य लोगों के दोष ढूंढते हो। ये सब दृष्टि के दोष हैं। इनको मिटाकर शिष्य को दिव्य निर्मल दृष्टि प्रदान करना, जिससे वह जगत को प्रभुमय देखने लगे, पर दोष दृष्टि जाती रहे, वही रज अमृतांजन का जीवन देना कहा गया है। अगली चौपाई आती है, हाँ, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं प्रथम ब्राह्मणों की वंदना करता हूं, जो मोह से उत्पन्न हुए सब संदेहों को हरने वाले हैं। तो यहां पर ब्राह्मण की वंदना की है। हम अकारण, अनायास, अज्ञानवश ब्राह्मण को समझते हैं किसी कुल विशेष में जन्मा हुआ व्यक्ति की, उसकी उनके पूर्वज जो ब्राह्मण हुए तो ये व्यक्ति भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने की अपनी एक बहुत ही जटिल परिभाषित व्याख्या है, उसके नियम हैं। तो हर कोई व्यक्ति ब्राह्मणत्व ना तो प्राप्त कर सकता है और ना ही जन्म से ब्राह्मण कहला सकता है। तो ब्राह्मण होना या ब्राह्मण बनना अपने आप में बहुत श्रम साध्य और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है उसकी, कि ऐसे हर कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। अनेक वंदनाएं की गई हैं जो हमने पहले देखी, वाणी विनायक की, भवानी शंकर की, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीताराम जी, पंचदेव, श्री गुरु, गुरुपद, गुरुपद रज, गुरुपद नख हमने पूर्व में की। तो अब यहां पर बंदों प्रथम, अब यहां पे बंदों प्रथम महीसुर चढ़ना क्यों कहा? तो यहां पे प्रथम इसलिए कहा है कि पहले वाणी विनायक से लेकर प्रथम 4 सोठों तक देवताओं की और पंचदेवों की वंदना की, फिर 5वें सोठे से आगे दूसरा प्रकरण गुरु देव वंदना का हुआ। अब इस चौपाई से तीसरा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ब्राह्मणों की विप्रवर की पूजा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट हैं। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इतनी वंदना, इतनी प्रार्थनाएं पहले कर दी तो अब बंदों प्रथम क्यों कह रहे हैं? तो बंदों प्रथम इसलिए कह रहे हैं इस सेगमेंट में बंदों प्रथम है। ब्राह्मण सर्व कार्य में, सर्व स्थानों में सबसे प्रमुख हैं, ये एक शास्त्र का नियम है। तो इससे भी जो मैंने पहले कहा कि ये भ्रम न हो जाए कि अच्छा ये जो ब्राह्मण कहलाते हैं या जन्म से या ब्राह्मण कुल में है इसलिए ब्राह्मण है, नहीं। ब्राह्मण वो ही है जिसने ब्राह्मणत्व के नियमों का पालन किया है। मोह से ही संशय होता है। मोह कारण है, संशय कार्य है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज में, जिस चीज को भी आप स्टडी करते हैं, जिस चीज को भी आप डायग्नोस करते हैं, किसी भी वस्तु को आप समझना चाहते हैं कि वो कार्य कैसे करती है, तो आप कारण और परिणाम को देखते हैं हमेशा। विज्ञान का ये नियम है कि यदि कुछ हो रहा है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। वही सिद्धांत यहां भी बताया है कि मोह से संशय होता है। मोह कारण है और संशय उसकी परिणति है, उसका कार्य है। तो मोह जनित संशय यहां पे लिखा, मोह जनित संशय सब हरना। मायावश ज्ञान का ढक जाना और अज्ञान का छा जाना ही मोह कहलाता है। और मोह के कारण क्या होता है?
संशय होता है। जैसे पुनः यदि मैं गीता का उदाहरण दूं तो अज्ञान या मोह हो गया था अर्जुन को। अर्जुन को पहले से पता था कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है, किस कारण से युद्ध करना है और युद्ध का मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर भी युद्ध करने आया, सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ और यकायक उसे ये मोह हो गया कि ये तो मेरे परिजन हैं, मैं इनसे युद्ध क्यों करूं। तो उसके मन में नाना प्रकार के संशय आने लगे कि इस युद्ध से क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम अनिश्चित है, हम तो जानते ही नहीं, हम ये क्यों करें, ये करने से तो हमें पाप लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो वो अपना धर्म भूल गया, वो मोह में बंध गया। तो मोह से संशय उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि मैं यह कथा संदेह मोह भ्रम के हरण के लिए लिख रहा हूं। आप कृपा करें कि जो कोई इसे पढ़े उसके भी संशय दूर हो जाएं। पुनः कथा भी प्राय ब्राह्मणों से ही सुनी जाती है, अतः जो संशय कथा में होते हैं उनका समाधान भी उन्हीं के द्वारा होता है। तो ब्राह्मण होने के लिए उस जो भी व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, जो कथा वाचक हैं, उनको भी उतना स्वाध्यायी होना पड़ेगा कि वो आपको कथा के मर्म तक ले जा सके। जैसे अभी हम जो ये पूरी टीकाओं का संकलन पढ़ रहे हैं मानस पीयूष के रूप में, तो ये अंजनी नंदन शरण जी ने इतने सारे विद्वानों की टीकाओं का संकलन करके पूरी व्याख्या को विस्तार से एक स्थान पे रखा है, प्रत्येक चौपाई, दोहे, छंद, श्लोक इत्यादि के लिए। हम उसमें से अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण कौन हुए? अंजनी नंदन शरण जी। उनके किए हुए अध्ययन, ज्ञान, स्वाध्याय से जो ये हमें प्रसाद मिला, उससे हम कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विशेषण से ब्राह्मणों के लक्षण और कर्तव्य बताए गए हैं, जैसा कि महाभारत, भागवत, पुराण आदि में कहे गए हैं। तो ब्राह्मण होने के लक्षण, जैसे कि मैंने उनकी पूरी दिनचर्या प्रिस्क्राइब्ड है कि ब्राह्मण होने के लिए उनको क्या क्या करना होगा, जिसमें पूरी उनकी दिनचर्या, उठना, शौच करना, उसके बाद में ध्यान करना, उसके बाद में स्वाध्याय करना, उसके बाद में शोध करना और दिन भर के गायत्री करने के नियम, बहुत सारे नियम हैं। ब्राह्मण होना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। तो हर कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता और ब्राह्मण ही अधिकारी है कथा करने का और संशयों का निवारण करने का। फिर अगली चौपाई पे आते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात समस्त गुणों की खानी सज्जन समाज को मैं सब प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, सज्जन हैं, जिनमें गुण ही गुण भरे पड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो देखिए विनम्रता, देखिए आप कि तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं। इतने बड़े प्रकांड पंडित विद्वान उनके गुरु हुए नरहरि जी, और वो स्वयं एक इस ग्रंथ को लिखने से पहले इतना अध्ययन वो कर चुके हैं, तभी वो इतना बड़ा, इतना सुंदर ग्रंथ लिखने बैठे। तो इतना ज्ञान है उनके अंदर, वो स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? सभी गुणीजनों को, सभी सज्जनों को, जिनको वो जानते भी नहीं, अभी तक तो जिन लोगों को जानते थे, जिन महान विभूतियों को जानते हैं, जिनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनको प्रणाम कर रहे थे। अब वो पूरे पूरे इतने बड़े मासेस को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है कि वो सभी सज्जनों को प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं। सकल गुण खानी होने से सुजन कहा है और पराया काज साधने से साधु कहा है। साधु कौन? जो किसी अन्य का कार्य करने के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान करे, वो साधु। स्वार्थ से तो सभी करते हैं, मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे ये दे देना, है ना। चाहे मैं जॉब करता हूं तो भी सैलरी के लिए करता हूं, यदि मैं किसी को कंसल्टेंसी करूं, किसी को किसी कार्य करने के लिए उसको दिशा निर्देश दूं, तो वो भी मेरे स्वार्थ से करता हूं। अपने बच्चों को दिशा निर्देश दूं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित है कि मेरे बच्चे हैं, ये आगे जाके जीवन में कुछ अचीव करेंगे, तो जैसे उनका उसमें भला होगा, मेरा भी कहीं ना कहीं भला होगा, मेरा भी नाम होगा, प्रशस्ति मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा। तो एक स्वार्थ
उसमें निहित होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आशा होती है। साधु वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दूसरों का परोपकार ही करते जा रहा है। इसीलिए पेड़ों को साधु कहा जाता है। पेड़ों की कोई अपेक्षा नहीं होती, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपना उन्हें जो देना है वो निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के देते रहते हैं। तो वैसे ही साधु भी होते हैं। हाँ, विप्र वंदना कारण रूप है, साधु वंदना कार्य रूप है। तो विप्र वंदना यानी ब्राह्मण की वंदना करना कारण है, और उसी से प्रेरणा मिलती है साधु की वंदना करने की। वो उसकी परिणति हो गया, उसका एंड प्रोडक्ट हो गया। ब्राह्मणेतर ही भगवत भक्त होते हैं। जो ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मणत्व आया, वो ही आगे जाके साधु और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ब्राह्मणेतर ही, उसके आगे चल के ही भगवत भक्त होते हैं। तो जो भगवत भक्ति की ओर जाएगा उसके अंदर ब्राह्मणत्व अपने आप आता जाएगा, क्योंकि वो उस जिस मार्ग पर चल रहा है वहां पर वो सीढ़ियां हैं ही, जो उसके मन में ब्राह्मणत्व, उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में, उसके विचार में वो ब्राह्मणत्व धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषय गुणमय फल जासु। अर्थात साधु का चरित्र कपास के चरित्र से शुभ है। कपास कॉटन, जिसका फल नीरस, उज्जवल और गुणमय है। तो कपास का जो फूल होता है वो नीरस होता है, उसमें किसी प्रकार का रस या टेस्ट नहीं होता। तो नीरस, साधु नीरस कैसे? जैसे हमने पहले भी बात की कि वो किसी का गुण देख के भी प्रसन्न नहीं होता, दुर्गुण देख के भी उसके मन में क्षोभ नहीं होता, दुख नहीं होता। वो नीरस है, इसको इसमें भी रस नहीं है, उसको उसमें भी रस नहीं, वो पॉजिटिव में भी नहीं, वो नेगेटिव में भी नहीं, वो न्यूट्रल है। तो वो नीरस है, उज्जवल है और गुणमय है। तो संतों के सब कार्य परोपकारार्थ ही हुआ करते हैं। सुमति, भूमि, सत्संग, बीज। अब यहां बताया है कि कैसे ये आता है, ये लक्षण कैसे आते हैं कि सुमति की भूमि, अच्छी मति की भूमि, सत्संग का बीज। जब आप सत्संग करते हैं तो उस सुमति में वो बीज पड़ता है भगवत भक्ति का। उपदेश का अंकुर, जब उपदेश मिलता है तो उससे अंकुरण होता है। यम नियम आदि सींचना, तो यम नियम अर्थात यम का अर्थ होता है सेल्फ रिस्ट्रेन या कंट्रोल, कि आप गलत चीजें या उच्छृंखलता, स्वच्छंदता नहीं करते हैं, तो वो आपका यम हो गया। और नियम यानी जो आपने अपने लिए एक लाइफ साइकिल, एक रूल, एक रूटीन जो डिफाइन किया है, आप उसका निरंतर पालन करते हैं। तो गलत काम को नहीं करना है और जो डिफाइन किया है वो निरंतर करते रहना। तो ये यम हो गया और ये नियम हो गया। तो ये हो गई उसकी सिंचाई। फिर निवृत्ति, वृक्ष। अब जो वो बनेगा, जो इन सब के कारण जो तैयार होगा, वो हो गया उसका परिणति, निवृत्ति, वो वृक्ष हो गया। और विवेक, अंततः उसका जो फल है वो है विवेक। ये सब होने से जो उसमें से फल निकलता है वो आपके अंदर जो विवेक जागृत होता है। विवेक फल में शांति और संतोष दोनों का ही गुण होता है। तो यदि आप इसको फल में देखें तो फल में एक होता है टेस्ट, एक होता है टेक्सचर। तो शांति उसका टेस्ट है और संतोष उसका टेक्सचर है, और वो दोनों ही आपको आनंद देते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर पराये दोषों को ढकते हैं, जिससे जगत में वंदनीय और यश को प्राप्त हैं। तो ये साधु का स्वभाव होता है कि वह स्वयं भी कष्ट सह लेगा, लेकिन अन्य के लिए अच्छा करेगा, उनके दोषों को भी ढक देगा। उनके दोषों को ढकने का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने कुछ बुरा किया तो उस पर पर्दा डालना, ऐसा नहीं। दोषों को ढक देने का अर्थ है कि उसका निवारण कर देना, उसकी बुराई को हटा देना, उसको मिटा देना। तो अपना स्वयं कष्ट झेलकर भी, अपने लिए बुरा करके भी जो अन्य के लिए अच्छा कर दे, वो साधु है। और इसी के कारण वो वंदनीय हो जाते हैं, वो जीवन में यश प्राप्त करते हैं।
तो यहां पे जो कपास वाली बात आई थी कि कपास में और साधु में ये समानता है, तो कैसे है कि अपने ऊपर दुख सहकर भी परोपकार करते हैं। कपास का वस्त्र और अपने सूत से पर छिद्र ढकता है, संत भी अपना तन धन ज्ञान भक्ति आदि वस्त्र देकर दूसरों के अवगुण को ढकता है। तो निर्वस्त्र है कोई, अब कपास जो है वो पिंजा जाता है, बुना जाता है, धागा बनाया जाता है, सूत, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं और वो अंततः एक निर्वस्त्र को ढकते हैं। तो निर्वस्त्र होना और ढक जाना, तो ढक जाने से उसका वो दुर्गुण केवल ढक नहीं गया है, वो दुर्गुण चला गया। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ढक दिया, फिर अगले दिन जब कपड़ा नहीं होगा तो फिर से वो दुर्गुण प्रकट हो जाएगा। तो यहां पे वो दुर्गुण प्रकट हो रहा है, इसका अर्थ यहां पे संत के कार्य से इसको ऐसे देखेंगे, जो उसका रूपक है वो समझाने का इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जब संत जब किसी के दोषों को ढकता है तो वहां पे वो निवारण कर देता है। तो यहाँ पे वस्त्र ने नग्नता का निवारण कर दिया, वैसे ही साधु भी अन्य के दोष का निवारण कर देता है स्वयं दुख पाकर। संत दीनहीन मलिन बुद्धि पुरुषों का सदा कल्याण करते हैं, दुख सहकर भी उनको सुधारते हैं। जो मैं निवारण की बात कर रहा था, तो स्वयं दुख सहकर भी उनको सुधारते हैं। कभी आप किसी मूवी में भी देखेंगे कि कोई कोच है, तो एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है या प्लेयर है या कोई नर्तक है, तो वो अच्छे से अपनी साधना नहीं कर रहा है, कर रही है जो भी, तो वो जो गुरु है, जो कोच है, वो बहुत एफर्ट लगा के, वो स्वयं कष्ट पाके, वो जल्दी जगता है, रात को देर से सोता है, कई तरह के रिसर्च करता है, उसको नाना प्रकार से सिखाने के लिए वो अपनी दैहिक बौद्धिक क्षमता से भी अधिक श्रम लगाता है। तो उस एफर्ट को यहाँ पे कहा है कि साधु, साधु का अर्थ ये नहीं कि कोई सन्यासी है, साधु यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कष्ट लेकर भी अन्य का कल्याण करने के लिए उद्यम करता है, श्रम करता है, वो साधु है। तो साधु दीनहीन मलिन बुद्धि पुरुषों का सदा कल्याण करते रहते हैं, दुख सहकर भी उनको सुधारते हैं, उनको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो जो मैंने बताया कि उनके दोषों को ढकने का अर्थ ये नहीं हुआ कि उसे छुपा देना है, बल्कि उसका निवारण कर देना है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज मुद मंगलमय है, जो जगत में चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां पे त्रिवेणी संगम होता है, तो वहां जाकर समस्त पाप धुल जाते हैं, ऐसी पवित्र मान्यता है। तो ये चलता फिरता प्रयाग, कि संत समाज जो है वो चलता फिरता, मोबाइल है, कहीं भी जा सकते हैं, उनकी मोबिलिटी है। तो ऐसा नहीं कि आपको प्रयागराज जाना है, ये भी संभव है यदि भाग्योदय होता है कि आपके सामने ही संत आ जाते हैं। कई बार हुआ है, मेरे साथ भी बचपन में हुआ है कि हम जिस गांव में रहते थे वहां पे कोई साधु आए, उनकी सत्संग हुई, उनका उपदेश सुनने का अवसर मिला। आजकल तो देखिए साधु समाज और अधिक क्या हो गए हैं, सुगम हो गए हैं, प्राप्य हो गए हैं, क्योंकि आप उनके प्रवचन में जाएं न जाएं, आप टीवी खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आपको घर बैठे जिस संत का, जिस साधु का उपदेश आपको सुनना है, आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो ये तो और बहुत अधिक फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो गया। तो अब देखिए अंजनी नंदन शरण जी ने इतना बड़ा कार्य किया और मेरे माध्यम से आप अपने घर बैठे उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये तो बहुत सरल हो गया। तो उसी तरह से संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज कहा है। पापियों के संयोग से, अब ये एक बहुत सुंदर बात मैंने जब पढ़ी, मुझे भी बहुत आश्चर्य भी हुआ, और यूं कहूं कि एक मन में जो एक संशय था, एक भ्रम था, वो चला गया कि पापियों के संयोग से तीर्थों में जो मलिनता आ जाती है वह संतों के पाद स्पर्श से दूर हो जाती है। हम में से बहुत लोग हैं जो तीर्थ जाते हैं और हम ऐसा कहते भी हैं कि तीर्थ जाने से पाप धुल जाते हैं। तो देखिए हर एक का मन एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग तीर्थ जाकर भी, वहां रहते हुए भी
कुछ लोग जो वहां रहते हैं और कुछ लोग जो वहां जाते हैं, दोनों ही कुछ अपने मन से पाप को नहीं निकाल पाते हैं, उस शुद्धता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उस तीर्थ में नहाकर भी उनके मन का मैल उतरता नहीं है, और कुछ लोग इतने मलिन या कुटिल या कलुषित होते हैं कि वहां जाकर भी वो पाप कर्म करते हैं, उस तीर्थ में रहते हुए भी। तो ऐसे कई कारण होते हैं कि कुछ तो वो तीर्थ आपके पाप धोके ले जाता है, लेकिन कुछ पाप जो हैं, जो आप या मैं या कुछ अन्य लोग वहां पर उस स्थान पर छोड़ आते हैं, तो उस तीर्थ में वो मलिनता उसकी जुड़ जाती है। तो यहां क्या कहा है कि ये जो साधु हैं, संत हैं, ये जब वहां आते हैं, जैसे कि अभी कुंभ मेला होने वाला है, वहां जब साधुओं का जमघट लगता है, संतों के जब वहां पैर पड़ते हैं, तो वो तीर्थ निर्मल हो जाता है। उस तीर्थ में जो मलिनता आ गई किन्हीं भी लोगों के वहां जाने के कारण, किसी भी प्रकार का मलिनता ले आने के कारण, वो सारी मलिनता साधुओं के पैरों के छू जाने से, उनकी पवित्रता से वो तीर्थ भी पुनः पवित्र हो जाता है। संत लोग प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने उन तीर्थ स्थानों को स्वयं पवित्र किया करते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। इसका अर्थ है कि जहां श्री राम भक्ति गंगा जी की धारा है, ये प्रयागराज का विवरण है, उसकी व्याख्या है। प्रयागराज को डिफाइन किया है कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां पर राम भक्ति, और ब्रह्म विचार का कथन सरस्वती जी हैं, तो सरसई सरस्वती, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध से पूर्ण कली के पापों को हरने वाली कर्म कथा श्री यमुना जी हैं। तो ये संगम में तीन नदियां जो हैं, गंगा यमुना सरस्वती, वो तीनों को रूपक से समझाया है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेध से पूर्ण कली के पापों को हरने वाली कर्म कथा यमुना जी हैं। भगवान और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप सुशोभित हैं। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनते ही संपूर्ण आनंद और मंगल को देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, और निज धर्म में अटल विश्वास अक्षय वट है। तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में, अपनी ड्यूटी में जो अटल विश्वास है कि जो मेरा काम है वो मुझे करना है, उससे बिल्कुल डिगना नहीं है, टलना नहीं है। उसमें मुझे ये नहीं देखना है कि किसी ने मेरी प्रशंसा की या आलोचना की। मेरा कर्म है, मुझे करना है, मेरा धर्म है, मुझे निभाना है। और शुभ कर्म ही तीर्थराज प्रयाग का समाज है। तीर्थराज समाज सुकर्मा। तो ये तीर्थराज प्रयाग को इस तरह से डिफाइन किया है कि वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना है। तो उसमें क्या क्या आ गए कि गंगा जी की धारा आ गई, श्री राम भक्ति, फिर ब्रह्म विचार आ गया सरस्वती जी, और फिर कर्म कथा आ गई यमुना जी, त्रिवेणी रूप से सुशोभित भगवान और शंकर जी की कथा, ये इससे संपूर्ण आनंद और मंगल आ गए, निज धर्म का अटल विश्वास आ गया, और शुभ कर्म आने से ये पूरा प्रयागराज तीर्थ बन गया। ब्रह्म विचार प्रचार को सरस्वती कहा क्योंकि जैसे प्रयाग में सरस्वती गुप्त हैं, वैसे ही संत समाज में ब्रह्म विद्या का प्रचार गुप्त है, वो सबके सामने प्रकट नहीं होता। गुप्त कहने का भाव है कि संत समाज में ब्रह्म विद्या का प्रचार है, परंतु संत समाज के बाहर नहीं है। वो उसको अपने भीतर ही गुप्त रखते हैं, वो उसका प्रचार, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। भीतर ही गुप्त रूप से उसका प्रचार है, क्योंकि ब्रह्म विचार जो है वो संत समाज ही उसका अधिकारी है, उसके बाहर इसका अधिकार नहीं है। लेकिन श्री राम भक्ति का अधिकार, देखिए ब्रह्म का विचार यानी कि
जो अल्टीमेट सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड हैं उनको एज इट इज जान लेना, ब्रह्म को समझ लेना, ये हर एक के लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए वो नॉलेज सबको दिया नहीं जा सकता, उसको मास कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन राम जी की भक्ति जो है, जो वहां तक पहुंचने का, एक होता है ब्रह्म को जानना और एक होता है ब्रह्म को पहुंच जाना, पा लेना, टच कर लेना। तो चूंकि ब्रह्म को जानना बहुत जटिल है, जो कि हमने पहले भी बात की कि ज्ञान मार्ग चूंकि बहुत जटिल है, तो केवल संत समाज ही ज्ञान मार्ग की ओर चलता है, उसकी साधना करता है। लेकिन भक्ति मार्ग बहुत सरल है, कोई भी उसे कर सकता है, कोई भी उसके माध्यम से परम धाम को पा सकता है। इसलिए ब्रह्म समाज में ब्रह्म विचार जो है संत समाज में, वो तो है सरस्वती जी जैसा गुप्त, लेकिन राम भक्ति जो है, जो गंगा जी हैं, वो सबके लिए प्रकट हैं और उसके सभी अधिकारी हैं, किसी के लिए मना नहीं है। गंगा जल के सहारे यमुना और सरस्वती के जल का पान सबको सुलभ है, वैसे ही भक्ति के सहारे ब्रह्म विद्या भी सबको सुलभ हो जाती है। गंगा और राम भक्ति से अनेकों का उपकार होता है, यमुना और कर्मकांड से थोड़े लोगों का उपकार होता है, ज्ञान रूपी सरस्वती से तो गुणाक्षर न्यायेन ही किसी की भलाई होती है। तो सरस्वती जी गुप्त हैं, हर कोई उसे पा नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ज्ञान मार्ग भी बहुत ही जटिल है, गुप्त है, तो केवल संत समाज ही उसकी साधना करते हैं। अशुद्धियां ही कालापन है, अथवा कर्मों में कुछ न कुछ अहंकार जो रह जाता है, वही कालापन है। तो यमुना जी, जो कारी यमुना जी हैं, उनका जल थोड़ा काला है, तो उसी को यहां पर बताया है कि कर्म कांड की तुलना दी है यमुना जी से। जैसे कर्म कांड, जैसे श्राद्ध हो गया है ना, तो उसमें आप जितने भी कर्म कांड कीजिए, जितने भी 16 संस्कार कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि रह जाती है, तो उसे यहां पर बताया कि वो कालापन है। प्रयाग में त्रिवेणी है, संत समाज में हरिहर कथाएं हैं। दोनों में यह समानता है कि गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती हैं उसे संगम कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। इसी तरह श्री राम भक्ति, कर्म कथा और ब्रह्म विचार, इन तीनों का हरिहर कथा में संगम होता है। यहां पे आके इसे प्रयागराज कहने का कारण स्पष्ट हो गया। भाव यह है कि गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों के संगम का इन तीनों से पृथक एक वेणी या त्रिवेणी नाम पड़ा। तो गंगा जी आई, यमुना जी आई, सरस्वती भी गुप्त हैं, तीनों जहां मिले तो एक नया नाम आ गया, त्रिवेणी। वैसे ही भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीन एलिमेंट हैं। एक है जानना, एक है अपना कर्म करते रहना, और एक है प्रभु की भक्ति करना। तीनों जहां कंबाइन होते हैं उसे हरिहर कथा का नाम दिया गया है। जैसे त्रिवेणी में तीनों का स्नान एक ही स्थल पर प्राप्त है और कहीं नहीं, वैसे ही भक्ति, कर्म, ज्ञान तीनों का श्रवण रूप स्नान हरिहर कथा में ही प्राप्त है। तो इतना इसका बड़ा महात्म्य है। जो अपने वर्ण धर्म से विचलित न हो, शत्रु मित्र को एक सा मानता हो, किसी का कुछ हरण न करे, किसी को दुख न दे, शुद्ध हृदय है, वही हरि का भक्त है। ये हो गई भक्त की परिभाषा। अब हम अपने आप को इस पर नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अपना अपना किसी और को नहीं नापना है। किसी और को हमें रेटिंग नहीं देनी है कि वो 2% भक्त है या 20% भक्त है या 90% भक्त है। हमें किसी और को जांचना नहीं है, हमें केवल अपना ही आकलन इस मापदंड पे करना है कि हम अपने धर्म से विचलित ना हो, शत्रु मित्र को एक सा माने, किसी का कुछ हरण ना करें, जो हमारा नहीं है उसका हरण नहीं करना है, न किसी को दुख देता है, और जो शुद्ध हृदय है वही भक्त है। तो हम कितने भक्त हैं ये हमें अपने लिए जानना है, समझना है। किसी और का टेस्ट करने का ना हमारा कोई प्रयोजन है, ना हमारा कोई अधिकार है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। संत समाज प्रयाग सभी को सब दिन और सब ठौर में प्राप्त है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि
संत समाज को जो प्रयाग कहा तो उस प्रयाग की मोबिलिटी, आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को दूर करने वाला है। सेवत सादर समन कलेसा, तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है, इसका प्रभाव प्रसिद्ध है और यह तुरंत फल देता है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, तो ऐसा नहीं कि इसको बहुत समय लगता है अपना प्रभाव, अपना फ्रूट, अपना इम्पैक्ट, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में, प्रकट करने में, ये तुरंत इसका प्रभाव आपको अपने मन पे दिखता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो संत समाज है वो जंगम है, जंगम यानी मोबाइल है, उसकी मोबिलिटी है। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि आजकल टेक्नोलॉजी के समय में वो मोबिलिटी और अधिक बढ़ गई है। पहले तो संत समाज गांव गांव नगर नगर जाया करते थे, अब तो उन्हें जाना भी ना पड़े, वो एक ही स्थान पर बैठे बैठे जो बोलेंगे वो विश्व में कहीं भी उसको पाया जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। सबही सुलभ सब दिन सब देसा, ऊंच नीच धनी निर्धन कोई भी क्यों न हो, सबको सुलभ है। तो ये तो भाई मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है उसने ये भी एक विश्व का भला कर दिया कि जो अच्छी बातें हैं, बुरी को भी आप साथ में गिन लीजिए, लेकिन डेमोक्रेटाइज जिसे कहते हैं कि सबके पास पहुंच जाना किसी चीज का, सभी के लिए सुलभ हो जाना। अब यहां पर तो कोई नहीं कह सकता कि इसमें जात पात या ऊंच नीच है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आप जो चाहें ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मैं इस विषय पे तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वालों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ज्ञान को या इस ज्ञान की पहुंच को इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया, इतना फ्लेक्सिबल कर दिया, इतना उसकी मोबिलिटी को इतने लेवल तक और बढ़ा दिया है। अब ये तो फिर ग्रहण करने वाले के मन पर, चित्त पर, चरित्र पर निर्भर करता है कि वो क्या ग्रहण करता है, वो क्या खोजता है, क्या पाना चाहता है। तो ऊंच नीच धनी निर्धन कोई भी क्यों न हो, सबको एक समान सुलभ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई धनी होगा वो ही उसे प्राप्त कर पाएगा। जो यहां लिखा गया है वो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में नहीं है, वो ये है कि संत समाज जब कहीं जाता है तो वो वहां पर ये अंतर नहीं होता। और ये आप यदि किसी कथा प्रवचन इत्यादि में गए हों, मैं आज की बात नहीं करता, आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब मैं नन्हा बालक था तब की मैं बात बताता हूं, वहां कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। वहां पे सभी बैठते हैं, सुनते हैं और किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होती देखी मैंने। छोटे से गांव से आता हूं मैं भी, तो वहां पर सभी साथ में बैठ के सत्संग का आनंद लेते हैं। सत्संग भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। यदि ऊंच नीच या यूं कहा भी जाए कि मैं महाजन परिवार से या वैश्य व्यापारी परिवार से आता हूं, तो हम भी उन सभाओं में, उन सत्संगों में गए हैं जो कि किसान परिवारों ने आयोजित की थी। और हमारे जो सत्संग जो महाजन समाज ने यदि आयोजित किए, उसमें भी किसान परिवार के लोगों को आते हुए देखा है, या अन्य भी लोग, यदि आप हरिजन भी कहें, उन लोगों को भी वहां आते हुए देखा है। यदि मैं अभी जैसे गरबा का आयोजन है, तो गांव में जो गरबा का आयोजन होता है, नृत्य होता है, उसमें जो माता जी की परिक्रमा होती है, उसमें भी सभी को भाग लेते हुए देखा है। तो ये तो सब देखते ही आ रहे हैं। तो 30 वर्ष का तो मैं बता सकता हूँ, मतलब मेरी आयु से थोड़ा घटा के, कि 30 वर्ष की तो जो मुझे जानकारी है उतना तो मैं बता सकता हूं कि वो सभी के लिए एक समान रूप से सुलभ है। अब आ जाता है दोहा संख्या 2। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो लोग या भक्तजन साधु समाज प्रयाग के इस महात्म्य को आनंद पूर्वक सुनकर समझ लेते हैं और प्रसन्न मन से, अत्यंत अनुराग से इसमें स्नान करते हैं। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। वे जीते जी इस शरीर में ही चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। तो तो चारों फल, जो चारों पुरुषार्थ जो कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सभी उनको प्राप्त हो जाते हैं।
इस दोहे में संत समाज के प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ियां लिखते हैं, 3 स्टेप्स हैं उसके, प्रोसेस है उसकी, या उसके सेगमेंट हैं। तो कैसे? सुनना, यह किनारे पहुंचना है। फिर समझना, ये धारा में प्रवेश करना है। और समझने से आनंद अनुराग होता है, वह डुबकी है। तो कहीं आप तीर्थ पे जाएंगे तो पहले तो आप वहां पहुंचेंगे, आप उसे देखेंगे, आपका मन आनंदित होगा, आपको अच्छा लगेगा, आज यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये सुनने वाला प्रोसीजर हुआ कि अभी आपने सुना है। फिर आप उसे जैसे ही समझने लगते हैं तो समझिए आपने उसमें पैर रख दिया, आप उसके अंदर जाके खड़े हो गए। तो अब आपको और आनंद आता है, आप उसे समझने, आप उसको फील कर रहे हैं। अभी आप केवल उसको देख के फील कर रहे थे, अब आप उसको टच एंड फील कर रहे हैं। और फिर उसमें जो प्रेम उमड़ता है आपका, आप उसमें पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लेते हैं, आनंद से विभोर हो जाते हैं, वो हो गया उसमें डुबकी लगाना। जब आप डुबकी लगाते हैं तो सिर से नख तक आप उसको अनुभव कर पाते हैं, और आपका पूरा बॉडी, अभी तक तो आप कमर तक उसे फील कर पा रहे थे, अब आपका पूरा बॉडी, आपका ब्रेन, आपका मन, सब कुछ उसमें समा के उसको पूरी तरह से फील करता है, उसका अनुभव करता है। तो सुनना, समझना और उसमें अनुराग हो जाना, ये उस संत समाज रूपी प्रयाग का पूरा फल प्राप्त करने जैसा है। ये उसमें स्नान करने की 3 स्टेप बताए गए हैं, 3 सीढ़ियां, या उसकी जो विधि है वो समझाई है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा दोहा संख्या 2 बालकांड का संपूर्ण। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि सुनते रहिए, गुणते रहिए, जो पसंद आए उसे आगे भी साझा कीजिए, और श्री रामचरितमानस का अध्ययन और स्वाध्याय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।